नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयज स्टडी आईक्यू में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी भर्ती का एग्ज़ाम 24 अगस्त को हुआ है और ये संपन्न हो चुका है। ये एग्ज़ाम अब तक का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम रहा है। एक के बाद ये एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी से घिरता जा रहा है। अभी तो जितने बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है वो सभी बहुत घबराए हुए हैं। उन सभी के बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी को ये है कि जब पेपर आउट हो चुका है तो उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाले बार बार इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हो रही हैं उस वजह से बच्चों के भविष्य पर और आने वाले जो भी उसका रिज़ल्ट होगा, जो भी उसका अंतिम निर्णय होगा, उसके ऊपर बहुत सवाल हैं। हम सभी जानते हैं कि पेपर आउट हुआ है और इस पेपर आउट होने की वजह से जितने भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ और ये उनके लिए खुशखबरी है कि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। उनके पास जितने भी एविडेंस हैं वो जुटा रहे हैं। वो आज ही हाई कोर्ट जाने वाले थे, लेकिन हम सभी से सलाह मशवरा करने के बाद और बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं जिनकी सलाह मशवरा के बाद उन्हें ये बताया गया है कि वो कम से कम 3-4 दिन लें। 3-4 दिन में उनके पास जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रूफ एविडेंस जमा कर लें। आप सबसे भी निवेदन है दोस्तों कि आपके पास जो भी एविडेंस है, जो भी कटआउट्स हैं, जो भी इस पूरे मामले से रिलेटेड आपके पास अगर कुछ है तो प्लीज़ सामने आइए, इन सभी बच्चों के साथ जुड़ जाइए और इनको मदद करिए। क्योंकि फिर से एक बार हम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं और अगर संख्या कम हुई, एविडेंस की कोई कमी हुई या फिर बच्चों की कमी हुई, संख्या कम हुई, तो फिर हम पीछे ना रह जाएं पहले की तरह, जैसा कि पहले भी हुआ था लास्ट टाइम। एविडेंस होते हुए भी, क्योंकि बच्चे सिर्फ 60 से 70 बच्चे वहाँ तक पहुँचे थे या बहुत कम बच्चे पहुँचे थे, जो भी संख्या थी उनकी बहुत कम थी। इस बार ऐसा ना हो पाए, लाखों में लोग ना सही हज़ारों में ज़रूर जाएं, कोशिश करें, आप सबसे विनती है। और वहाँ पहुँचकर यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड पर और जो कोर्ट है हाई कोर्ट, वहाँ पर हमें दबाव देना होगा, हमें अपनी बात को रखना होगा एविडेंस के साथ, ताकि ये जो पेपर आउट हुआ है इसकी वजह से जितने बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है उनके हित में रिज़ल्ट आए। दूसरी बात, यूपी ट्रिपल एससी को ये जो प्रक्रिया है उन्हें निरस्त करना ही पड़ेगा। ये जो रिज़ल्ट, ये एग्ज़ाम है, उन्हें निरस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हर बार हमने कोशिश की, हमारी वो कोशिश असफल रही। हमने अब सभी बच्चों ने एग्ज़ाम भी दे दिया मेहनत करके, अब एग्ज़ाम देने के बाद भी फिर से ये सब एक क्वेश्चन बनकर रह गया है कि क्या होगा। तो अब कम से कम यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड से विनती है कि आप सामने आइए, बच्चों को हित में और बच्चों को फ्यूचर के लिए कुछ समय लेकर एक कमीशन बोर्ड, जांच बोर्ड दायर करें, बना बिठाएं और इन सभी चीज़ों का जांच करवाएं और एक पुख्ता पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ आप प्लीज़ बच्चों के हित में जवाब दें। कोई स्टेटमेंट जल्द से जल्द उन्हें रिलीज़ करना ही पड़ेगा। बच्चों, आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैं और मेरे और बहुत से मित्र और बहुत से बड़े यूट्यूबर आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि अब एक बार फिर हमें एक्टिव हो जाना है। जितने बच्चे हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं उनका हमें साथ देना है, उनके लिए हमें और जितने एविडेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस जुटाने हैं, ताकि इस बार ये जो पेपर आउट हुआ है, ये इससे जो भी अफेक्ट होने वाला है या जितने भी बच्चे चाहते हैं कि ये पेपर अब रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, अब ये याचिका हमारी सुनी जाए और यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड हमारे हित में जल्द से जल्द कोई फ़ैसला सुनाए। दोस्तों, जो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी और मेरे जितने भी मित्र हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब भी खुलकर सामने आइए, बच्चों की मदद कीजिए।
मेरे आसपास मेरे जितने मित्र हैं, मेरे भी बहुत सारे मित्र और परिजन हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, उनका वो भी बहुत परेशान हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए और इस टेंशन के माहौल को कम करना है हमें, और हमें सबकी मदद करनी है एक दूसरे की। तो हाथ से हाथ जोड़िए, एक दूसरे की मदद करिए, एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। आपके पास जितने एविडेंस हैं, जो भी है वो खुलकर सामने लाइए, ठीक है। और देखते हैं आगे, याचिका कोशिश रहेगी कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर याचिका दायर हो जाए हाई कोर्ट में, ठीक है। आपको इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी होंगी आगे मैं आपको बताती रहूँगी, अप टू डेट देती रहूँगी, ठीक है। कोशिश आप यही रहेगी, जितना सच और जितना टाइम से आपको तुरंत अपडेट मिलेगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।